थर्मोडायनेमिक का एक टॉपिक है जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रूल क्या करता है, यह मतलब नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यह लॉ का क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है बेटा, कि जो भी सिस्टम की जो भी एनर्जी होती है वो हमारा क्या होता है, जो आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हमारा क्या होता है बच्चों, कंजर्व होता है। वो हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। और उन्होंने एक इक्वेशन दिया गया था जो होता है हमारा डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। इसको ध्यान में रखना है। अब ये क्या क्या होता है, जो डी यू होता है वो हमारा इंटरनल एनर्जी होती है, और डी क्यू जो होता है हीट चेंज होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डी क्यू हमारा क्या होता है, हीट चेंज होता है। और डब्ल्यू हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है ना, ये सब इसकी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो यानी कि ये देखो इन्होंने इक्वेशन में क्या दिया था, वो क्वेश्चन क्या मिला यहाँ पर, डी यू बराबर क्या होता है, टी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। आप किसको याद करना है, ठीक है ना, जो याद कर लेना, क्या याद कर लेना है कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व ना, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व रहता है। इसमें एक इक्वेशन आपको हो जो कि लर्न होना चाहिए, डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। याद रखना, जो W बराबर क्या होता है, माइनस फी इंटू डीवी होता है। जो W बराबर क्या होता है, माइनस फी इंटू डीवी होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे W का। तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो माइनस पी इंटू डीवी हो जाएगा। ठीक है ना, पी इंटू क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। तो ये जो है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि हम एक आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि हम चारों प्रोसेस के लिए देखते हैं, जो चार प्रोसेस होता है आपका। पहला हमारा क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। दूसरा हमारे क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। फिर हमारे क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद हमारे क्या हो जाता है, इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया। इसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। शायद आपको पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो सिंपल आपको याद रखना, ठीक है ना। ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। इसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोला जाता है। इसको देखते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चार होते हैं। पहला हमारा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और आइसोबारिक प्रोसेस होता है। इसमें आपको बस याद रखना, ठीक है ना, याद क्या रखना है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसका मतलब यहाँ पर dt हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब dt का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम का कांस्टेंट होगा मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका जो डीवी रहेगा वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रहेगा, आपका क्यू कांस्टेंट रहेगा। जब क्यू कांस्टेंट रहेगा तो डी क्यू भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, 0 रहेगा। और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, हमारा पी कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि हमारा डीबी भी क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना, रट लेना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, हमारा dt कांस्टेंट 0 होता है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए dv कांस्टेंट होता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए dq कांस्टेंट होता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए dp भी हमारे क्या, डी यू बराबर आया था डी क्यू माइनस पी इंटू डी वी आया था, है ना, पी इंटू डी वी आया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे, फॉर
आइसोथर्मल प्रोसेस। जब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें टी कांस्टेंट होता है। जब टी कांस्टेंट होता है तो इसमें जो डेल्टा टी होता है या डी टी होता है वो हमारे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, डी टी हमारे क्या होता है, जीरो होता है। चलिए ठीक है, इसी में एक और आता है ना, डी यू बराबर क्या था हमारा, डी क्यू प्लस डब्ल्यू था ना, डी क्यू प्लस डब्ल्यू था। इसको याद रखिएगा। अगर टी कांस्टेंट है तो डी टी भी हमारे क्या होता है, जीरो होता है। इसमें रखेंगे हम लोग, इस वाले में रखेंगे, रखिए डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। लेकिन इसमें टी के टर्म की बात नहीं हुई है, लेकिन आपको याद रखना है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डी यू का मान जीरो होता है, याद रखना। ठीक है ना, कई कई किताबों में डेल्टा ई का मान भी कितना लिखा रहेगा, जीरो। यानी कि ये सब क्या है, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टी तो कांस्टेंट होता है, डीटी भी हमारे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन ये भी आप बात याद रखना, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब वहां पर डी यू का मान जीरो होता है। डी यू मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, डीई का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब कि हमारा डी यू बराबर कितना हो जाएगा, जीरो बराबर डी क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। अब ये पूरा किस पर बात हो रही है, यानी कि डब्ल्यू का मान आया है, कितना आया है, माइनस डी क्यू। ये इसको इधर कर देंगे तो ये वाला प्लस इधर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। देखिए डब्ल्यू बराबर डी क्यू तो आया है, डब्ल्यू बराबर डी क्यू पर डी क्यू तो आया है। लेकिन जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो जो वर्क होता है, वर्क डन होता है, वह चेंज इन हीट के बराबर होता है ना, चेंज इन हीट के क्या होता है, इक्वल होता है। चेंज इन हीट के हमारे क्या होता है, इक्वल होता है। आई होप आपको आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब हम देखेंगे आइसोथर्मल तो हो गया, अब हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, V आपका कांस्टेंट होता है। V आपका कांस्टेंट होता है तो dV बराबर क्या होता है, जीरो होता है। मान रखेंगे du बराबर क्या हो जाता है, dq माइनस p इंटू dV हो जाएगा। जब यहाँ पे dV का मान जीरो हो मतलब यहाँ का मान कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि जीरो बराबर क्या हो जाएगा, dq माइनस ये वाला पूरा जीरो, du बराबर क्या हो जाएगा, dq। du बराबर dq तो आया है, लेकिन किस पर आया है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे, इसलिए क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के बाहर v लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, du बराबर क्या होता है, dq होता है एट कांस्टेंट वैल्यू पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं अगले प्रोसेस के। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रोसेस, देखे हैं अगला क्या होता है हमारा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होता है बेटा, कि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, P आपका कांस्टेंट होता है, तो dP बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर du बराबर क्या हो जाता है, du बराबर क्या हो जाता है, dq माइनस पी इंटू dV। अगर dP जीरो मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, du बराबर क्या हो जाएगा, dq माइनस जीरो। अब अगर जहाँ dP रहेगा वहीं पर हम जीरो रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं dV दिखा dP दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, यानी कि यहाँ पर P इंटू dV ही पूरा रहेगा आपका। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पूरा किस पर है, पूरा किस पर है, ये वाला कांस्टेंट प्रेशर पर है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पूरा कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक है, ये आपका पूरा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, एक हमारा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एक हमारा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है क्यू, ये बार एक कांस्टेंट होता है, तो डी के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे डी यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू, इसके बाद क्या होता है, माइनस पी इंटू डी वी होता है। या तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डब्ल्यू के बराबर ही होता है। आप जानते हो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पी इंटू डी वी होता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं आपका, अगर ये वाला आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डी को,
तो यानी कि डी यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा एट कांस्टेंट हीट पर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट हीट पर। ये जो क्यू होता है इसको हम हीट बोलते हैं बेटा, हीट चेंज हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारा चारों प्रोसेस के लिए हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेशन सिस्टम इज क्या होता है हमारा, कंजर्व होता है, ठीक है ना, कंजर्व होता है। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला दिया गया था, क्या दिया गया था, डी यू बराबर क्या था, डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पी इंटू वी भी होता है ना, माइनस पी इंटू डी भी होता है, माइनस पी इंटू डी भी होता है, ठीक है। तो जब माइनस पी इंटू डी वी होता ही है, इसके बाद क्या होता है कि पूरा हम फटाक से कर देते हैं, डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू बराबर माइनस पी इंटू डी वी होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस पी इंटू डी वी हो जाएगा। यही जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, यह हम चार प्रोसेस के लिए देखे थे। पहला हमारा क्या था, आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए देखे थे। ये हमारा दूसरा क्या देखे थे, आइसो कोरिक प्रोसेस के लिए देखे थे, ठीक है ना। ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया। अब देखते हैं अगला आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखे थे। इसके बाद हम अगला क्या देखे थे, अगला शायद हम देखे थे आपका आइसो बारिक प्रोसेस के लिए देखे थे, और अगला हम देखे थे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देखे थे, ठीक है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देखे थे। और डेफिनेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है ना, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। इसमें क्या होता था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा क्या था, कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी बराबर क्या था हमारा, कांस्टेंट था। जब टी बराबर कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा डी टी बराबर क्या था हमारा, जीरो था। जब डी टी बराबर जीरो था, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जब डी टी बराबर जीरो होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है, मतलब टेम्परेचर होता है, उसमें हम जानते हैं जो डी यू का मान जीरो होता है, यानी या तो लिख सकते हो डेल ई का मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। इसका तो मान जीरो हो गया, जीरो बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, यानी डब्ल्यू का मान माइनस डी क्यू आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा था, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वी आपका क्या था हमारा, कांस्टेंट था, तो डी वी बराबर क्या था हमारा, जीरो आ गया था। तो यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। या तो डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस पी इंटू डी वी लिख सकते हो, क्योंकि डी वी के बारे में बात करना है इसलिए डी वी हम लिख दिए। डी बराबर क्या था, माइनस अरे डी क्यू, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, डी मतलब जीरो, ये पूरा जीरो माइनस जीरो, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हम देख चुके हैं पहले का भी, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या हमारा क्या होता है, पी आपका कांस्टेंट होता है, डी पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू यानी कि लिख सकते हो माइनस पी इंटू डी वी लिख सकते हो। इसमें कोई प्रेशर यानी डीपी का कोई टर्म यूज नहीं हुआ है, डीपी का टर्म कोई यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सिंपल से हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डी बराबर क्या होता है, डी क्यू माइनस पी इंटू डी वी होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, डी बराबर क्या होता है, डी क्यू माइनस पी इंटू डी वी होता है। आप जानते हो क्यू डी क्यू बराबर क्या, जीरो, इसका मतलब ये वाला जीरो हो जाएगा, यानी कि डी यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू डी वी हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस पी इंटू डी वी हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका डीवी है, वी इंटू डीवी हो जाएगा, यानी कि डी की जगह आप डी की जगह डी ई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, डी की जगह डी ई भी लिख सकते हैं। डी भी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के बराबर होता है, यानी कि तीनों बराबर है, डी यू बराबर डी ई यानी डेल्टा ई लिख दो, या डी ई लिख दो, या डी डब्ल्यू लिख दो, तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया होगा बच्चों।